हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इफ, एंड, और इन तीन फंक्शन के बारे में। ये तीनों ही फंक्शन एक कंडीशन पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको अपने डेटा में से कोई कंडीशन लगानी हो और उसके बेस पर आपको डेटा को फिल्टर करना है तो आप इन तीनों फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों फंक्शन को यूज़ आपको किन कंडीशन में करना है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ फंक्शन की। दोस्तों, हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास नेम है और उनकी टोटल सेल दी हुई है। अब हमें यहाँ पर ये पता करना है कि जिनकी भी टोटल सेल 2 लाख से ज़्यादा है वो कौन है। अगर जिनकी सेल 2 लाख से ज़्यादा है तो हम उनको कुछ परसेंटेज टोटल सेल का देंगे। तो सपोज यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं इफ इक्वल टू इफ। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ सिंटैक्स में आप देख सकते हैं ऑप्शन आ गया लॉजिकल टेस्ट का। यहाँ पर हमें अपनी कंडीशन को अप्लाई करना है। कंडीशन क्या है हमारी कि अगर टोटल सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख इसके बराबर है या इससे ज़्यादा है, ये हमारी होगी कंडीशन। फर्स्ट आपको अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है, उसके बाद कोमा। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपसे पूछा गया अगर वैल्यू ट्रू है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो हम क्या करेंगे, इस टोटल सेल का उस एम्प्लॉय को 3% कमीशन देंगे। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो टोटल सेल का 3% उसको हम देंगे, कोमा। अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है, अगर ये हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, तब हम क्या कहेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। सपोज हम कहेंगे वर्क हार्ड, तो आप थोड़ी और मेहनत करें और आपको भी कमीशन मिलेगा। ये आप अपने हिसाब से अपने कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पर अपने डेटा के हिसाब से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6000 यहाँ पर वैल्यू आ गई है। इसका मतलब जो ये टोटल सेल है 2 लाख, ये हमारी कंडीशन को मैच करती है। तो 2 लाख का 3% 6000 रुपये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऐसे पर्सन हैं जिनकी सेल 2 लाख या उससे कम है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फिट मैच नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया है कि वर्क हार्ड, आप थोड़ी और मेहनत करें, आपको अगली बार कमीशन मिल जाएगा। तो ये है इफ फंक्शन। इस तरह से आप अपने इस इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ टेबल थोड़ी सी डेटा थोड़ा ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड और फंक्शन का। तो एंड फंक्शन और फंक्शन, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोनों ही फंक्शन में थोड़ा सा अंतर है, बस एक कंडीशन का। तो कैसे, हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पर और देखेंगे एंड फंक्शन कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पर एंड फंक्शन का यूज करूंगा। यहाँ पर जो सिंटैक्स है एंड फंक्शन का, उसमें सिर्फ लॉजिकल 1, 2 और n तक ये वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर हमें वैल्यू देना है। सबसे पहले हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट हैं और हमारा क्वेश्चन ये है कि इन तीनों प्रोडक्ट में जिसने भी सेल 50,000 से ज़्यादा की है, उस पर्टिकुलर सेल्समैन को हम टोटल सेल का कुछ परसेंट कमीशन देंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर किसी भी सेल्समैन ने इन तीनों ही प्रोडक्ट्स में, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, तीनों ही प्रोडक्ट में 50,000 से ज़्यादा की सेल करी है तो उसे हम टोटल सेल का कुछ परसेंट कमीशन देंगे। अगर नहीं तो उन्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो लॉजिकल 1 में हम दे देंगे कंप्यूटर और यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, कोमा। इसके बाद लॉजिकल 2 लैपटॉप ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, कोमा। इसके बाद मोबाइल
ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। अब यहाँ से हम इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई है ट्रू। अब दोस्तों ये हमने यहाँ पर जो फंक्शन लगाया एंड का, ये सिर्फ एंड का फंक्शन है, और बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ पर अपनी कंडीशन दी है ये उसको अगर मैच कर रही है तो उसने उसको ट्रू कर दिया है, और अगर ये मैच नहीं करती है तो इसको ये फॉल्स कर देगा। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी सेल्समैन है जिनकी सेल्स 50,000 से कम है इन तीनों ही प्रोडक्ट्स में। अब हम क्या करेंगे, एंड की जगह पर अब हमारा ये एक कंडीशन हो गई, लेकिन अब सपोज मुझे ये जानना है कि जिनकी सेल्स 50,000 से कम है वहां पर कोई मैसेज आना चाहिए, और जो 50,000 से ज्यादा है जिसकी सेल वहां पर हमें इनको एक कमीशन देना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे इसके साथ, एंड के साथ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इफ फंक्शन का यूज करना है। अब यहाँ पर जैसे आपने ऊपर सीख, अभी मैंने बताया आपको कि इफ फंक्शन में हमारा जो लॉजिकल टेस्ट होता है वहां पर हमें अपनी कंडीशन अप्लाई करनी होती है। तो ये पूरा फंक्शन ये हमारी एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो हम क्या करेंगे, तो टोटल सेल है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। अगर वैल्यू ट्रू है तो हम टोटल सेल का यहाँ पर कुछ परसेंटेज, सपोज 3% हम यहाँ पर इसको कमीशन दे देंगे, कोमा अगर ये वैल्यू हमारी जो हमारी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हमारी मैच नहीं करती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे कि वर्क हार्ड। तो ये हमारी कंडीशन है। तो इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई है 6,000। इसका मतलब सुमित ने हमारी इन तीनों कंडीशन को मैच कर लिया है, और उसके हिसाब से इसकी कमीशन बन गई है 6,000। तो मैं इसको यहाँ से पूरा ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा पिछला मैसेज था वो अलग था कुछ। अब यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई कर दी इफ के साथ एंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर 2-3% ऐसे हैं जो हमारी कंडीशन से मैच नहीं करते हैं, तो उनके पास एक मैसेज जाएगा ये। अब सपोज यहाँ से आपको कुछ चेंजेस करना हो तो आप वो भी चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि 50,000 के बजाय मैं चाहता हूँ कि जिसकी सेल्स 70,000 है टोटल तीनों प्रोडक्ट्स में, हमें सिर्फ उसी को कमीशन देना है। तो मैं यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूंगा और एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ चेंजेस हो गए हैं। तो एक ही पर्सन ऐसा है जिसने तीनों प्रोडक्ट्स की 70+ सेल की है या 70,000 सेल की है, तो उसका हमने टोटल सेल का 3% यहाँ पे कमीशन दे दिया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे और फंक्शन। दोस्तों और फंक्शन भी एंड फंक्शन की तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे हम और फंक्शन यूज कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है कि इन तीनों ही प्रोडक्ट्स में से अगर किसी एक भी प्रोडक्ट में या तो कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल, इन तीनों में से किसी एक में अगर किसी सेल्समैन ने 80 या 80+ सेल की है तो हम उसे टोटल सेल का कुछ परसेंटेज कमीशन देंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर तीनों प्रोडक्ट में से किसी भी एक प्रोडक्ट में अगर 80 या 80 से प्लस किसी ने सेल की है तो उसे हम टोटल सेल का कुछ परसेंटेज देंगे। तो मैं यहाँ पर पहले यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं, लॉजिकल 1 सेम जैसे आपने एंड में किया था। तो यहाँ पर हम दे देंगे कंडीशन पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 80,000 कोमा, लैपटॉप में ग्रेटर देन इक्वल टू 80,000 कोमा, और तीसरा प्रोडक्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 80,000। तो यहाँ से हमने अपना ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम है उसके हिसाब से हमारी वैल्यू इससे मैच करती है। मतलब इन तीनों में से किसी एक प्रोडक्ट में सुमित ने 80,000 से ज्यादा सेल की है, तो यहाँ पर ट्रू आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। इफ टैब, अब हमारा ये पूरा और फंक्शन एक कंडीशन में बदल गया है। अब इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। मैं यहां से इसको फॉर्मूले को नीचे कर लेता हूं और अब यहां पर हम कोमा, अगर ये पूरा का पूरा फंक्शन, सपोज ये कंडीशन है हमारी, सॉरी ये पूरी कंडीशन अगर अप्लाई होती है तो हम क्या करेंगे, यहां पर टोटल सेल का 3% उसको कमीशन देंगे। आपने क्वेश्चन को समझ लिया था। अगर इन तीनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट में 80 और से ज्यादा की सेल है तो हम उसे टोटल सेल का 3% कमीशन देंगे, कोमा। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, अगर इन तीनों में से किसी भी प्रोडक्ट में किसी ने 80 से कम सेल की है तो हम उसे एक मैसेज दे देंगे, वर्क हार्ड। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैं जैसे ही एंटर करता हूं, यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया है 6000, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं लगभग सभी ने 80+ यहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट में सेल की है, और एक हमारा एम्प्लॉय है जिसने किसी भी प्रोडक्ट में 80 या उससे ज्यादा की सेल नहीं की है, तो वहां पर ये मैसेज आ गया है। दोस्तों आई होप आपको ये तीनों ही फंक्शन समझ में आ गए होंगे। इन तीनों ही फंक्शन को कैसे यूज करना है आपने ये फॉर्मूले के हिसाब से आप समझ गए होंगे। और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि और एंड दोनों ही फंक्शन में थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कुछ इसी तरह के क्वेश्चन है तो आप इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करिएगा अपने डेटा को फिल्टर करने के लिए, और इन फॉर्मूले का यूज 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा अच्छे से समझने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।